हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज मैं बात करूंगा बोन टीबी क्या होता है, इसका कितना इंसिडेंस है, ये कैसे स्प्रेड करता है, किस किस पार्ट ऑफ द बोन को इन्वॉल्व करता है और पैथोजेनेसिस कैसे होता है। जितना भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका नियरली 10% इन्वॉल्वमेंट बोन टीबी का होता है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है तो स्पाइनल बोन है या जो वर्टिब्रल बोन है, ये मोस्ट कॉमन बोन टू बी इन्वॉल्व है इसमें। और ऑलमोस्ट ऑल बोन शरीर का इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे हिप जॉइंट का बोन, लॉन्ग बोन ऑफ द हैंड एंड फुट और स्मॉल बोन सब इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन बोन इन्वॉल्व स्पाइनल बोन है, जिसमें वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है। इसमें भी जो लोअर थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। और स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस को पॉट्स स्पाइन भी कहते हैं। इसका स्प्रेड हेमेटोजीनस रूट से होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चेस्ट में प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है या कहीं भी प्राइमरी फोकस बना हुआ है, वहाँ से ब्लड के थ्रू स्प्रेड होकर बोन में ये जाता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये नहीं है, ये हेमेटोजीनस स्प्रेड से बोन तक स्प्रेड होता है। इसका बेसिकली कितने तरह का होता है, इसमें दो तरह का इन्फ्लामेशन होता है। एक ऑसियस ग्रैनुलर टाइप होता है और ऑसियस एक्जुडेटिव टाइप होता है। जो ऑसियस ग्रैनुलर टाइप होता है वो इंसिडियस ऑनसेट का होता है, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑनसेट होता है और किसी ट्रॉमा के कारण ये प्रेसिपिटेट करता है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम बेसिकली नहीं कम होता है और मसल एट्रोफी हो सकता है या टेंडरनेस रहेगा। और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, आफ्टर 82 ट्रीटमेंट ये अच्छे से रिकवर करता है। जो सेकेंड टाइप होता है, जो एक्जुडेटिव टाइप होता है या केजीएस टाइप होता है, ये सडन ऑनसेट होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसे फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये सारा सिम्टम्स इसमें रहेगा। और साथ में मसल स्पाज्म भी रहेगा, मस्कुलर एट्रोफी हो सकता है, सराउंडिंग टिश्यू का भी स्पाज्म रह सकता है, सराउंडिंग टिश्यू वार्म रहेगा, टेंडर रह सकता है, ये सिम्टम्स रहेगा। और आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ये भी रिकवर करता है। लेकिन अगर बोनी डिस्ट्रक्शन अगर ज़्यादा है तो उसको सर्जिकल करेक्शन या सर्जिकल डिब्राइडमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी लॉन्ग बोन का ऊपर वाले पार्ट को एपीफाइसिस कहते हैं, उसके जस्ट नीचे मेटाफाइसिस होता है और पूरे लॉन्ग बोन को डाइफाइसिस बोलते हैं। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करता है और एडल्ट्स में ये इसका प्राइमरी फोकस जो बनता है, जो एक्टिव फोकस बनता है, वो एपीफाइसिस में बनता है। एपीफाइसिस से धीरे धीरे स्प्रेड करके लोअर डाइफाइसिस में आता है और सब कंट्रोल एरिया को और सब पेरियोस्टियल एरिया को इन्वॉल्व करता है। वहाँ से धीरे धीरे साइनस ट्रैक्ट या फिस्टुला बनाकर कॉर्टेक्स ऑफ द बोन को तक ब्रीच करता है और सराउंडिंग टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। वहाँ ग्रैनुलोमाटस इन्फ्लेमेशन कराता है और धीरे धीरे वहाँ कोल्ड एब्सेस भी बनाता है। तो कोल्ड एब्सेस क्या होता है, कोल्ड एब्सेस में ट्यूबरकुलर बेसिलाई होता है, डिस्ट्रॉयड पार्ट ऑफ द बोन रहता है, ग्रैनुलोमाटस केजीएस मटेरियल होता है और ब्लड का डब्ल्यूबीसी पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये कोल्ड एब्सेस का फीचर है। अगर स्पाइनल कैनाल के अंदर पार्ट को इन्वॉल्व करता है तो पैराप्लेजिया करवा सकता है। इस तरह से इसका पैथोजेनेसिस है। थैंक यू वेरी मच।